अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरूज मलिक। आज फिर से हम मौजूद हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट में। एफके वीज़ा कंसल्टेंट की सीईओ फायजा कमल के साथ। व्यूअर्स, जब भी हमें कोई राइट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी कंट्री से के रिगार्डिंग, तो हम रुख करते हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट का। आपने फायजा कमल साहिबा को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, क्योंकि ये एक वन एंड ओनली सोर्स हैं जो कि किसी भी कंट्री की या किसी भी वीज़ा से मुतालिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पास करती हैं। आज हम जैसे कि हर तरफ सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं कि कनाडा ने जो पॉलिसीज में चेंजिंग्स की हैं, हर तरफ एक ही बात चल रही है। लेकिन वो क्या पॉलिसीज हैं, उसको कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 99% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कनाडा को ही फोकस करते हैं, क्योंकि कनाडा जो है बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा था। लेकिन अब रिसेंटली क्या पॉलिसीज आई हैं वो भी जानते हैं फायजा कवल से। लेकिन इसके साथ साथ मायूस भी नहीं करेंगे आपको। जो लोग कनाडा जाना चाहते थे लेकिन कनाडा नहीं जा सकते, तो उनके लिए और कौन कौन सी कंट्रीज में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है आप अवेल कर सकते हैं, इसी हवाले से हम बात करते हैं एफके वीजा कंसल्टेंट की सीईओ फायजा कंवल साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कनाडा ने क्या पॉलिसीज चेंज की हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं कनाडा पे। हम्म। कि कनाडा हमेशा से बहुत अच्छा ऑप्शन रहा हम्म। है, लोग वहाँ पे जाते हैं हम्म। पीआर लेने के लिए, हम्म। विजिट को वर्क वगैरह में कन्वर्ट हम्म। करने के लिए। मतलब कि अगर किसी ने विजिट को वर्क में कन्वर्ट हम्म। करना है, पीआर जल्दी हम्म। चाह रहा है, तो हर बंदे का रुख ये होता है कि हम्म। मैं कनाडा की तरफ हम्म। अप्लाई करूँ। तो 2022-23 में यहाँ से बहुत से जो है वो पाकिस्तानी कनाडा में शिफ्ट हुए हैं। जितने भी लोग कनाडा में गए हैं उनमें मोस्टली जो रेशो थी वो पाकिस्तानीज की थी, कि पाकिस्तान वहाँ पे हम्म। बहुत ज्यादा लोग गए हैं। क्योंकि कोविड के दिनों की भी जो एप्लीकेशंस थी वहाँ पे स्टक हुई हुई थी, उनके भी रिस्पॉन्स हमें वहाँ पे आए थे। बेशक उनकी बैंक हम्म। स्टेटमेंट्स का बैलेंस खत्म हो चुका है, उनका प्लान खत्म हो चुका हम्म। है। जब ये रश फ्लो वहां पे ज्यादा हो गया तो हम्म। बीच में ये स्टार्ट हो गया कि शायद कनाडा आगे इंटरव्यू बेस पे चला जाए। तो पूरी दुनिया में बड़ा फैला कि कनाडा इंटरव्यू बेस पे आ जाएगा, तो वो इंटरव्यू वाला जो स्टेप था वो काफी पीछे रह गया, उस पर कोई ऐसा वर्क नहीं हुआ। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी चेंज की है कि जो लोग यहाँ से विजिट पे जाते हैं वो इसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उन्होंने एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी नहीं की है, ये शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी है। ये कि यानी कि इसको सिर्फ 6 मंथ के लिए होल्ड किया हुआ है, कि जो लोग वहां पे पहले से चले गए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या विजिटर्स हैं या जिन्होंने विजिटर्स ने वहां पे जाके एलएमआई अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को पहले अच्छी जॉब्स मिल जाएं, वो वहां पे सेटल्ड हो सके। फिर उसके बाद नए लोग वहां पे जाएं तो नए लोग वहां पे जाके अपनी जॉब्स वगैरह ये सारा कुछ ढूंढ सके। यानी कि व्यूअर्स, आप मायूस नहीं हो सकते, 6 महीने के लिए सब्र कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, इसके अलावा कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से ममालिक हैं जहाँ पे आप लोग व्यूअर्स को अप्लाई करना चाहिए जो बाहर जाना चाहते हैं, जहाँ पे इजी जो जॉब्स हैं अवेलेबल हैं, जहाँ पे फ्यूचर जो है जाके बनाया जा सकता है? अभी वैसे कनाडा अप्लाई करें, क्योंकि 6 मंथ कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। इसमें हम्म। आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, एम्बेसी का हम्म। रिस्पॉन्स आना है, उसके बाद आपने ट्रैवल करना होता है। लेकिन अगर आप फिर भी वेट नहीं कर हम्म। सकते हैं तो इसके साथ न्यूजीलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, और न्यूजीलैंड की वीज़ा रेशो भी इस टाइम पे हम्म। काफ़ी अच्छी चल रही है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसके बायोमेट्रिक नहीं है, ओपन इसकी है कि जैसे ही आप अपनी एम्बेसी फी पे करते हैं उसके बाद एम्बेसी का टाइम स्टार्ट हो जाता है, कि आपको जी बायोमेट्रिक के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता है, वेट नहीं करना पड़ता है कि मैं पहले 15-20 दिन वेट करूं मेरी अपॉइंटमेंट आए, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद एम्बेसी का प्रोसेस टाइम स्टार्ट हो। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा, अपनी एम्बेसी फी पे करेंगे, हम्म। उसके बाद डायरेक्ट जो है एम्बेसी का प्रोसेस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 15 to मैक्सिमम 20 डेज का टाइम होता है। इंटरव्यू वगैरह भी है इसमें? पेपर बेस्ड वीजा है, सारी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है, ई हम्म। वीजा है। एम्बेसी के हम्म। वेबसाइट पे पोर्टल पे आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके बाद वहीं पे ही आपको पोर्टल पे ही रिस्पॉन्स आना है, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, ना एम्बेसी तक और ना ही किसी भी मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हर दफा जो है वो कंसल्टेंट की ही जो है वो सर्विसेज लें, आप घर बैठ के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पे थोड़ा स्टडी करें, चीजों को देखें, हम्म। खुद भी अप्लाई कर सकते हैं आप। आज व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी खूबसूरत बात की है, वरना हर बंदा इतना लालची होता है, उसको ये होता है कि एक दफ़ा आ जाएं और सारे पैसे हम बटोर लें। लेकिन फायदा साहिबा ने इतनी खूबसूरत बात की है कि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप उसे खुद भी ऑनलाइन सारा रीड करके प्रोसीड कर सकते हैं। क्या न्यूजीलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या उस विजिट वीज़ा पे जाके भी वर्क कर सकते हैं?
बिल्कुल। न्यूजीलैंड का जो अभी वीजा आपका लगेगा वो 1 ईयर का लगता है, ठीक है। तो 1 ईयर आपके पास एक लंबा टाइम होता है जिसमें आप अपनी जॉब सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, वहां पे टीआरसी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपका जो है सारा प्रोसेस ही सारा लीगल वे में चले, अगर आप विजिट पे गए हैं, एक दफा एग्जिट की स्टैंप लगवाएं। लेकिन जो आपके पास 1 ईयर का टाइम है, इस टाइम में अपनी वहां पे जॉब सर्च कर लें, वहां से ऑफर लेटर ले लें। आप विजिट पे गए, एग्जिट की स्टैंप लगवाएं, वो ऑफर लेटर आपके पास मौजूद होगा। उनसे जैसे वर्क परमिट आपका इश्यू होगा, आप वहां पे जाके अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि इजीली पाकिस्तानियों को वीजा दे रही है? इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया की पिछले 2 सालों से रेशो इतनी खराब थी कि 20% भी उसके अप्रूवल चांसेस नहीं थे। वही यही वाला कनाडा ही वाला हिसाब था कि वहाँ पे जो लोग पहले स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स वहाँ पे गए हुए थे, उन सबको जो है वहाँ पे ऑप्शंस मिले हैं, जॉब्स वगैरह के, पीआर वगैरह मिली है। उसके बाद अब उन्होंने नए लोगों को वो वेलकम कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने काफी चेंजिंग्स की हैं और काफी आपका जो प्रोसेस ईजी कर दिया हुआ है कि अपने विजिट को वहां पे जाके आप वर्क वगैरह में कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी उसकी रेशो जहाँ पे 20% थी, तो समझ लें 60-70% तक आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद इसमें बेहतरी आती जाएगी। इसके साथ साथ शेंजन में अच्छी कंट्रीज हैं, स्पेन है, इटली है, बेल्जियम इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन जा रहा है, ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है तो यूके, बरतानिया यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ लेकिन वो विजिट पर्सपेक्टिव में आता है, वहां पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे एक बड़े कंट्री का एक विजिट लगा हो, तो उसमें यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका फिर से वही बात है कि वर्क परमिट वगैरह का प्लान है, तो यूके के साथ आयरलैंड कंट्री लगता है, वहां की एप्लीकेशन का अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, इन तमाम कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी होना जरूरी है? ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ट्रैवल हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट होता है, एक सिर्फ आपका बैकएंड क्लियर करता है। कहीं पे भी अगर आप विजिटर गए हैं, वहां पे आप सेटल नहीं हुए हैं, बल्कि आप विजिट करते रहे हैं और फिर उसके बाद वापस आते रहे हैं, सिर्फ आपकी, तो समझ लें 60-70% तक आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता मजीद इसमें बेहतरी आती जाएगी। इसके साथ साथ शेंजन में अच्छी कंट्रीज हैं, स्पेन है, इटली है, बेल्जियम इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन जा रहा है, ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है तो यूके, बरतानिया यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ लेकिन वो विजिट पर्सपेक्टिव में आता है, वहां पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे एक बड़े कंट्री का एक विजिट लगा हो, तो उसमें यूके बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका फिर से वही बात है कि वर्क परमिट वगैरह का प्लान है, तो यूके के साथ आयरलैंड कंट्री लगता है, वहां की एप्लीकेशन का अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, इन तमाम कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी होना जरूरी है? ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ट्रैवल हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट होता है, एक सिर्फ आपका बैकएंड क्लियर करता है। कहीं पे भी अगर आप विजिटर गए हैं, वहां पे आप सेटल नहीं हुए हैं, बल्कि आप विजिट करते रहे हैं और फिर उसके बाद वापस आते रहे हैं, सिर्फ आपके लिए एक प्लस पॉइंट आता है। लेकिन आपने आपके जानने वालों में भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आ जाता है, कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद भी रिफ्यूजल्स आ जाते हैं। अभी लास्ट वीक में हमारी जो है वो आयरलैंड की, यूके की, कनाडा की, और आज सुबह ही स्पेन का एक वीजा लग के आया, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे आया है। तो इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। इन चीजों को अपने जहन से बिल्कुल निकाल के रिलैक्स होकर अप्लाई करें। हाँ, रिस्क जरूर है, ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी रिस्क है, फ्रेश पासपोर्ट है तो भी रिस्क है। तो रिस्क लेंगे तो ही हमें अभी मिल सकती है। अब घर बैठ के हम यही सोचते रहे मैं वीजा अप्लाई करूंगा, मेरा रिफ्यूजल आ सकता है, फिर तो आप कभी भी कोई स्टेप ले ही नहीं सकते, आप वहीं पे जीरो पे रहेंगे हमेशा। रिफ्यूजल की नॉर्मली क्या वजूहात सामने आती हैं? नॉर्मली रेशो जो है रिफ्यूजल की वो यही होती है कि इन्वेस्टर की तरफ से कि आप वापस नहीं आएंगे अपने कंट्री में, आपका टेम्परेरी स्टे नहीं होता है। तो इसलिए लोग जो है एक एक महीने का, 2-2 महीने का प्लान दे देते हैं और इसी वजह से आपके रिफ्यूजल चांसेस काफी हो जाते हैं। तो मैक्सिमम आप जो प्लान दे सकते हैं टूरिस्ट के हवाले से 10 दिन का प्लान दे दें, 15 दिन का प्लान दे दें। इन प्लान्स को सामने रखें और अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर ट्रांजैक्शंस मेंटेनेंस के साथ लगाएं। और जो एम्बेसी के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस ना करें, तो उम्मीद है कि आपके चांसेस अप्रूवल की तरफ ज्यादा ही होंगे। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि फायजा कंवल ने हमेशा आपका ही सोचा है, अपना नहीं। आप ही को प्रेफर किया है कि आप लोगों को किस तरह से फायदा मिल सके, किस तरह से अच्छी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोगों ने भी अगर किसी कंट्री में जाना है, कोई प्लान कर रहे हैं, तो एक बार विजिट जरूर करें। डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता, डिस्कस करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। हमारा नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एड्रेस जो है वो भी मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
हर टाइम आपको एनी टाइम जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहिएगा एफके वीजा कंसल्टेंट के साथ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।